So everyone, in our rock system we have discussed about our different kind of rocks like our igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, so let's take a quick revision about different kinds of the rocks. Igneous has granite, scoria, pumice, obsidian. Okay, granite, scoria, scorpio, like pumice and obsidian, you can learn like this. If I just talk about sedimentary, so wherever you get to listen like sandstone, limestone, shale, conglomerate, gypsum वगैरह, so sand and limestone kind of, these all comes under the sedimentary rock system. While if I just talk about metamorphic rock system, so our marble, slate, quartzite are gneiss. These all are comes under the metamorphic rocks. You want to know in depth, so everybody you can go through our geography's playlist series in this particular lecture. Okay, so let's continue about our next chapter, which is about the next topic. Okay, before that you can see over the screen, it is about the igneous rock system. It is cooling, melting, magma. Okay, so you guys will tell me what is the difference between magma and lava, otherwise I'll ping in my comment section. Okay, and now our very next topic, it is about the very trending topic. I'm talking about the continental drift theory. Okay, so magnetosphere is the name is just suggesting like magneto means more or less magnet यहाँ पे होगी. Done. I'm talking about the magnets present over here. So मोर और लेस यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला जो आपने कभी कॉन्सेप्ट इफ़ यू एवर रीड अबाउट कि डिफरेंट जो पोल रहते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, मतलब सेम पोल जो रहेंगे वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, वाइल जो डिफरेंट पोल्स रहेंगे लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सेम काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक आर ह्यूमन फॉर्मेशन टू, लाइक द डिफरेंट जेंडर्स अट्रैक्ट, okay, while the same gender repulse. Okay, so okay, let's come on the topic. So magnetosphere, what does it mean over here everybody? So magnetosphere नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे मैग्नेट होगी, चुंबक होगी, ठीक है, इज़ द रीज़न. सो magnetosphere अपने आप में एक रीज़न है, एक जगह है, एक प्लेस है अबव द आयनोस्फीयर. ओके, आयनोस्फीयर इन द सेंस जहाँ पे आयंस होंगे हमारे. आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर, सपोज इट इज़ आर आयनोस्फीयर, तो इसके जस्ट ऊपर हमारा लाई करेगा आर मैग्नेटोस्फीयर. ओके, आर मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है. सो सीधी बात है. अब थोड़ा मैं आयनोस्फीयर के बारे में बता दूँ. आयंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, वाइल आर नेगेटिव आयंस. डन. सो मैग्नेटोस्फीयर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसी जगह है जो कि पहली बात तो आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर लाई करता है. दैट इज़ डिफाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सीधी बात है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक फैलेगा, जहाँ तक जाएगा, वही हमारा मैग्नेटोस्फीयर कहलाएगा. इट वुड कॉल आर मैग्नेटोस्फीयर. सो सीधी बात है, अर्थ की वो फील्ड जहाँ पे मैग्नेट लाई कर रही है वो फील्ड हमारी मैग्नेटोस्फीयर है. ओके, इट एक्सटेंड सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये बहुत फैली हुई होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है, इनटू स्पेस, हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में. प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल ऑफ द सोलार विंड एंड कॉस्मिक रेज. ओके, सोलार विंड मीन्स सन से आने वाली जो लेयर्स के थ्रू या जिसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारी जो रनिंग विंड होती है उसके साथ कॉम्बिनेशन, तो ये हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. किससे? जो चार्ज पार्टिकल है उससे. कहाँ से आते हैं ये चार्ज पार्टिकल? हमारे सोलार विंड चलेगी उससे, हमारे कॉस्मिक रेज होंगी उससे. सो ब्रीफ में हम थोड़ा देखते हैं. मैग्नेटोस्फीयर हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है. सो मैग्नेटोस्फीयर सीधी बात है आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लाई करता है और ये सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये स्पेस में फैला हुआ होता है, एक्सटेंड होता है, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. अब अर्थ को प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? चार्ज पार्टिकल्स हो गए ऑफ द सोलार विंड एंड द कॉस्मिक रेज. ओके, देन एवरीवन, अरोराज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अरोराज एक तरीके का ये डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे जो लाइक आर रेनबो कलर्स हो गए, सपोज दैट आर रेनबो कलर्स. तो यहाँ हम समझ सकते हैं लाइक कि डिफरेंट कलर्स में एक ऐसा एटमॉस्फेयर में एक ऐसा इमेज बन जाना जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ द कलरफुल पार्टिकल्स, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड द अरोराज, ठीक है.
सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहली बात तो क्वेश्चन ये आ जाता है, वनडे एग्जामिनेशन में तो पूछ लेते हैं, वाइल एग्जामिनेशन लाइक द यूपीएससी काइंड ऑफ, सो इनमें तो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय द अल्फ्रेड वेगनर. हु गिवन इट? अल्फ्रेड वेगनर. ठीक है. So, according to the continental drift theory, there exists one big landmass which is called Pangaea. एक बड़ा सा लैंडमास है जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, which was covered by one big ocean called Panthalassa. इन ब्रीफ में समझाती हूँ. You can see over the screen. ठीक है. जो लैंड वाला पोर्शन है, इट्स आर पेंजिया. भाई ये जो ब्लू कलर का है, भाई ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है, ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है, ये हमारा जो कि वाटर कंटेंट है, ब्लू दिख रहा है वाटर, ये हमारा वाटर कंटेंट है. और जो वाटर कंटेंट है मतलब सीधी बात है पानी है, जल है, तो वो वाला पोर्शन हमारा पेंथालासा कहलाएगा. सो मीन्स लैंड वाला पोर्शन पेंजिया जो कि लैंड पोर्शन है, वाइल दी वाटर रिलेटेड पोर्शन ब्लू कलर का जो है वो है पेंथालासा. डन. ओके. सो अब बात करते हैं कि जो पेंजिया था, जो कि हमने पढ़ा कि एक लैंड मास रहा है या एक पार्ट ऑफ द अर्थ रहा है, मतलब पार्ट ऑफ द ग्लोब रहा है. सो ब्रेकअप ऑफ पेंजिया. अब पेंजिया क्या हुआ? ब्रेकअप होने लगा, टूटने लग गया. कब हुआ? कितना टाइम लगा? अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो. ओके. 1 मिलियन इज इक्वल टू दी 10 लाख. ठीक है. ये हमें याद रखनी है. सो you can do multiply. ठीक है. then you will get the answer. so अब मतलब 200 मिलियन ईयर अगो अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो पेंजिया ब्रेकअप हो गया, मतलब टूट गया. जब ये टूट गया तो हमने जो ये वाला पिक्चर देखा था पहले ये ऐसा था. डन. लेकिन जब ये 200 मिलियन ईयर्स अगो जब ये टूट गया तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. इतना समझ में आ रहा होगा. डन. अब हम बात करते हैं. अ सी कॉल्ड टेथस डिवाइडेड द पेंजिया इनटू 2 ह्यूज लैंडमास. ह्यूज मतलब बड़े बड़े. ठीक है. 2 ह्यूज लैंडमासेस. लोरेंशिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू दी नॉर्थ में जो है वो है लोरेंशिया, वाइल जो साउथ में है हमारा वो है हमारा गोंडवाना लैंड. टू द साउथ ऑफ टेथस एवरीबडी, यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है टेथस. ठीक है. तो टेथस के जस्ट साउथ में गोंडवाना लैंड है और इसके नॉर्थ में है हमारा लोरेंशिया एंड लोरेसिया विच ऑल्सो कैन प्रोनाउंस. ओके. सो अगेन पूछा कितने मिलियन ईयर्स अगो हमारा पेंजिया ब्रेकअप हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 200 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. ओके. सो यू कैन सी द पिक्चर. इट्स आर नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप. ठीक है. इट्स आर लोरेशिया वाला पोर्शन. देन इट्स आर पेंथालासा ओशन जो हमने पहले भी रीड किया था. ठीक है. देन आर अफ्रीका एंड अरबिया, एंटार्क्टिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. इट्स आर गोंडवाना लैंड पोर्शन. ओके. अब बात करते हैं कि जब गोंडवाना लैंड टूटा कितने ईयर्स अगो? पहले 165 मिलियन ईयर्स अगो. बिफोर 200 मिलियन ईयर्स अगो हमारा क्या टूटता है? हमारा पेंजिया. ठीक है. आर पेंजिया. लेकिन 165 मिलियन ईयर्स अगो की बात करूँ तो इट इज़ द ब्रेकअप ऑफ द गोंडवाना लैंड्स. ओके. गोंडवाना land. So guys, don't need to be confused over here in both of these terminologies. Done. So let's read about drift started around 200 million years ago and the continents began to break up and drift away from one another. drift away होना मतलब होता है एक दूसरे से दूर हो जाना. सपोज दैट ये दो भाई हैं भोलाराम एंड जयराम. भोलाराम जयराम इन दोनों के बीच इनकी पेट्रियार्कल लैंड थी. इन दोनों के बीच में इस लैंड के रिगार्डिंग कुछ लड़ाई हो जाती है तो इन दोनों का बोलना चलना बंद हो जाता है. इसको लगता है इसने ज़्यादा ले ली, इसको लगता है इसने ज़्यादा ले ली. Only for just explanation, I am just using these kind of terminologies. Don't need to be confused over here. Okay. So ऐसा ही होता है. तो ये दोनों भाई की जब लड़ाई हुई भोलाराम जयराम की, तो एक दूसरे से इसी रीजन्स की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो गए. ठीक है. सेपरेट हो गए या फिर हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट अवे, मतलब दूर हो गए. ठीक है. तो अब ड्रिफ्ट अवे हम यहाँ समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर लैंड मासेस एवरीवन. ओके. So let me read again. So drift started around 200 million years ago. Done. And continents began to break up. फिर धीरे धीरे कॉन्टिनेंट पहले ड्रिफ्ट हुआ. डन. पहले ड्रिफ्ट हुआ फिर कॉन्टिनेंट्स हमारे टूटने लग गए. ठीक है. फिर कॉन्टिनेंट्स टूटने लग गए एंड ड्रिफ्ट अवे मीन्स होता है एक दूसरे से जब टूट के दूर होने लग गए. लेट मी शो यू इन पिक्चर देन यू विल गेट
the things properly, look like it will look like this, and currently it was not in this kind of exact formation. Okay, so okay, let's talk about अब